हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। चाइना में यूएस के जो एम्बेसडर डेविड पर्ड्यू हैं, उनके इनिशिएटिव पर क्वाड एम्बेसडर्स की मीटिंग बीजिंग में हुई है और इसकी सूचना यूएस एम्बेसडर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में 30 को दिया। और ये जो पब्लिक शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन का जो पब्लिक शेयरिंग हुआ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमिंग को देखें तो एक तरफ चाइना वाज कंडक्टिंग ज्वाइंट ड्रिल्स नियर ताइवान जस्ट टू शो ऑफ इट्स मिलिट्री पावर। इट मीन्स चाइना ये दिखाना चाह रहा था कि भाई हमारे पास कैपेबिलिटी है, इफ वी डिसाइड वी कैन टेक ओवर ताइवान एट एनी टाइम। और उसी समय यूएस एम्बेसडर का ये इंफॉर्मेशन शेयर करना कि भाई हमारी माने वी हैव मेट विथ आवर ओन काउंटर पार्ट्स फ्रॉम क्वाड मेंबर कंट्रीज, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी तक क्वाड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। क्योंकि लास्ट ईयर यानी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी समिट लेवल की मीटिंग इंडिया में होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग हुई नहीं। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कारण माने बहुत सारे क्वेश्चन उभर के आ गए थे कि भाई इज क्वाड स्टिल रेलिवेंट। तो इस बीच में इंफॉर्मेशन ये शेयर करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से यूएस चाइना को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि भाई क्वाड इज स्टिल वेरी मच एग्जिस्टिंग and it will continue to perform its role in Indo-Pacific region। और दूसरी बात कि ये जो अदर कंट्रीज हैं, यानी कह लें कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना से थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि ये जो हम लोग हैं, यानी 4 कंट्रीज, वी आर स्टिल cooperating with each other to counter China's aggressive designs in Indo-Pacific. We are still committed to maintain a free, open and rule-based Indo-Pacific order। तो इसका मतलब है कि ये जो लोगों का शक था, और इनफैक्ट इवन चाइनीज जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और चाइनीज पॉलिसी मेकर्स, उन लोगों को एक कह लें कि एक भ्रम पैदा हो गया था कि भाई नाउ क्वाड इज गॉन। क्योंकि अगर आप चाइनीज अप्रोच पर देखें क्वाड के प्रति तो बड़ा ही हॉस्टाइल रहा, क्योंकि बिगिनिंग में तो इस चाइना का ख्याल था कि भाई ये जो ग्रुपिंग है इट विल डाई आउट। माने वो कहा भी जाता था कि इट इज जस्ट ए फोम इन ओशन। लेकिन जब चाइना को लगा कि नहीं, नाउ इट कंटिन्यूज और it has shown its relevance over a period of time, or it continues to grow stronger and stronger। तब चाइनीज जो अप्रोच है और चाइनीज स्टेटमेंट टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ा ही हॉस्टाइल हो गया। वो माने जब भी आप सुनने भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी स्टेटमेंट होता है या उसके स्पोक्स पर्सन, वो इसको एक हालांकि एशियन नाटो या इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो के तौर पर उन्होंने इसको देखने लगा। और साथ में ये भी कहने लगा कि भाई ये जो है एक्सक्लूजनरी क्लिक है और जिसका एक ही पर्पस है कि चाइना के राइज को रोकना। माने बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ यूएस कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, वो उनका एक ख्याल था। और इसीलिए वो हमेशा ही इस ग्रुप के एगेंस्ट में चाइना है। इनफैक्ट चाइना ने रसिया को भी अपनी तरफ खींच लिया। और अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले जब सर्गेई लावरोव की विजिट इंडिया हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई इट इज़ नथिंग बट यूएस स्ट्रेटजी टू कंटेन चाइना, यानी चाइना का जो स्टैंड है उसको उन्होंने भी सपोर्ट किया था।
तो इस तरह से आप देखें कि ये जो एम्बेसडर्स की मीटिंग होना और इसके माध्यम से एक मैसेज कन्वे करना चाइना को और अदर जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनको, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको एक अलग भी ए में देखें कि क्या इसका मतलब क्या है, क्या जो चाहे इसके क्वाड के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि नाउ इट इज ऑलमोस्ट डेड और इरेलीवेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, वो कहाँ तक सही है। ऐसे आप अगर देखें तो यूएस की जो अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है उसमें भी क्वाड की चर्चा है, और उसमें अब अगर देखें तो एक बहुत बड़ा चेंज यही आया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट टर्म था उस समय चाइना और रसिया दोनों ही के एक सिस्टमिक राइवल के तौर पर देखे, यानी जियो पॉलिटिकल जो है वो अपोनेंट्स के तौर पर, और इसीलिए ये जो क्वाड ग्रुपिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट उस समय रोल होता था। लेकिन अब सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड ट्रंप 2.0 इसमें है कि भाई चाइना के प्रति जो ये कन्फ्रंटेशनल अप्रोच था यूएस का वो खत्म हो गया। इवन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो लैंग्वेज है वो बड़ा ही सॉफ्टर है, और दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रायोरिटीज। अब अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है अगर आप उसके ओवरऑल भी पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी में देखें तो इकोनॉमी हैज बिकम द टॉप प्रायोरिटी, और इसलिए आते ही जो उनका लिबरेशन डे था जिसमें सारे पूरे कहे कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर एक तारीफ इम्पोज किया गया, तो उसी के तहत मान जिस तरह से इकोनॉमिक टॉप प्रायोरिटी होगी तो अभी भी यूएस चाइना को उसी रूप में देख रहा है। वो देख रहा है कि भाई हमारा इकोनॉमिक राइवल है, एंड इन दैट कंटेक्स्ट अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की है कि भाई एक हम म्यूचुअली जो एडवांटेजियस ट्रेड डील साइन करें चाइना के साथ। और इसीलिए आप देखें कि अभी तक एक तो चाइना के प्रति जो यूएस का अप्रोच है वो बड़ा ही कॉन्सिलेटरी है। ट्रंप ने तो अगर देखें कि लास्ट अक्टूबर में जो बुसान में समिट हुई उसके बाद उसने G2 का भी एक शगुफा छोड़ा कि नाउ G2 इज गोइंग टू मीट, और मैंने चाइना को उन्होंने अपना इक्वल के तौर पर ट्रीटमेंट दिया। और एनएसए से जैसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उसमें भी ये इस बात को एक्नॉलेज किया है कि चाइना हैज़ नाउ बिकम नियर पीयर, माने इक्वल तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं, वो चाइना हो गया। तो अभी जो इसकी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो चाइना के प्रति अप्रोच है वो बेसिकली वो इकोनॉमी डोमिनेटेड है। लेकिन अगर आप उस नेशनल स्ट्रेटजी पेपर को आप पढ़ें तो उसमें ऐसा नहीं है कि चाइना को स्ट्रेटजिक राइवल के तौर पर नहीं देखा, क्योंकि अगर यूएस का स्टैंड आप देखें ताइवान के ऊपर तो इट इज ऑलमोस्ट अनचेंज। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई वन चाइना पॉलिसी, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फोकस इज on the same old policy कि there should not be any unilateral change to the status quo in Taiwan Straits। तो इसका मतलब है कि भाई चाइना का तो फोकस वही है, और अगर आप यूनिलेटरल ये देखें तो कभी भी पीसफुल यूनिफिकेशन का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि दोनों का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म बोथ आर डायमेट्रिकली अपोजिट। और ताइवान तो देख चुका है कि भाई हांगकांग का क्या हाल हुआ। हांगकांग को उस स्टार्टिंग में वही था कि वन वन नेशन टू सिस्टम्स वो था, और सेम पॉलिसी चाइना ताइवान को भी ऑफर कर रहा है कि यू कैन हैव योर डेमोक्रेटिक सिस्टम बट यू विल बी पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन जिस तरह से हांगकांग को अब गवर्न किया जा रहा है उसको देखने के बाद तो किसी को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि चाइना कैन स्टिक टू इट्स वन नेशन टू सिस्टम पॉलिसी को अब मैंने ऑनर करेगा। तो इसीलिए पीसफुल यूनिफिकेशन का तो कोई चांस दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखें कि यूएस का भी इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ताइवान को कंटिन्यू माने सेपरेट रखने में, क्योंकि ताइवान जो है वो
सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में आप देखें कि तो ताइवान का बहुत बड़ा डोमिनेंस है, एज मेजर रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी तरफ है कि ताइवान का जो स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक पोजिशन है, माने दैट विल प्रोवाइड एन एक्सेस टू सेकेंड आइलैंड चेन, जो यूएस के जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से ताइवान का तो अपना इंपॉर्टेंस है ही, तो ओपनली नहीं कहा जा रहा। इवन इंडो पैसिफिक के भी कंटेक्स्ट में देखें तो इंडो पैसिफिक में भी यूएस ने अपनी पॉलिसी को रीइटरेट किया है कि वी वांट टू सी ए फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। इस बात को तो वो अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ओनली थिंग इज दैट इट डजंट वांट टू कन्फ्रंट चाइना एज इट वाज डूइंग अर्लियर। अभी उनका सारा फोकस है कि भाई हम इकोनॉमी माने एक कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील और ट्रेड डील कह लें कि चाइना के साथ हो, जिसके कारण अभी अगर आप देखें कि चाइना और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है वो है बिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन उसमें जो डिफिसिट है वो मोर देन 300 बिलियन डॉलर। तो उसको खत्म करना चाहता है यूएस, और उसके कारण उसका सारा फोकस इस ट्रेड डील पर है। और इसीलिए कह लें कि ये जो ग्रुपिंग है माने क्वाड, ये इट हैज़ बिकम लेस इम्पॉर्टेंट और लेस फोकस, उसका ध्यान जो है यूएस का थोड़ा कम है इस ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये खत्म हो गया, इट विल कंटिन्यू, क्योंकि इट विल एटलीस्ट इट विल सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कन्वेइंग स्ट्रेटजिक मैसेजिंग के लिए, और इवन whenever it wants to send some signal, a strategic signal to China, तो वो कब भी इसको यूज कर सकता है। और इवन चाइना का जो ये जो मिलिट्री असर्टिवनेस है उसको भी रोकने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आप मान के चलें कि भाई ये जो ग्रुपिंग है वो खत्म नहीं होना। हाँ यही है कि इस पर फोकस थोड़ा कम हो गया है और इट में कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। जैसे कि अभी अप्रैल 20 दिस ईयर ट्रंप की मैंने विजिट होने वाली है बीजिंग, उसमें अगर ट्रेड डील पे मैंने सहमति बन जाती है तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें उसके पहले तो कुछ संभव नहीं। अगर सहमति नहीं बनती है देन अगेन ग्रुपिंग विल हैव मेजर्स, और उसका पर मैंने यूएस की फॉरेन पॉलिसी में फिर से इस पर एक स्पेशल फोकस आ जाए। इसलिए कि जिस तरह से अगर आप देखें कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो मैक्सिमम प्रेशर का, वो अगेन इट विल रिसोर्ट टू दैट स्ट्रेटजी, क्योंकि अभी तक देखने की चाइना के प्रति यूएस की पॉलिसी बड़ा ही कॉन्सिलेटरी है, और ये चाह रहा है कि भाई इस तरह से हम किसी तरह उसके साथ एक म्यूचुअली एडवांटेजियस ट्रेड डील साइन कर लें। और इसीलिए हमें नहीं लगता कि उसके पहले यानी अप्रैल के पहले यानी जो फर्स्ट क्वार्टर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एनुअल समिट हो सकता है क्वाड की, और उसकी संभावना हमें नहीं रहती। मे बी इन द सेकेंड हाफ वी कैन होप फॉर दैट, अभी तो इसकी चांस नहीं, लेकिन ये ग्रुपिंग कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अगर आप अब ये भी देखें कि लास्ट अक्टूबर में एक दिल्ली इवेंट में बोलते हुए ये बोल रहे थे मैंने एस जयशंकर, तो उन्होंने भी कहा था कि दिस ग्रुपिंग इट इज़ अलाइव, क्वाड इज अलाइव एंड वेल। और उनका जो डिस्क्रिप्शन था कि भाई क्वाड के बारे में वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि इट इज़ ए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट डायमेंशंस एंड पीपल कंटिन्यू टू engage with each other and this is the way grouping continues। तो इस मोर और लेस इसी फ्रेमवर्क में अगर आप देखें कि समिट लेवल की मीटिंग हो या ना हो, लेकिन इनका जो ऑपरेशनल लेवल पर है यह ग्रुपिंग और ये कह लें कि कोऑर्डिनेटर कॉपरेशन दैट विल कंटिन्यू। अगर लास्ट ईयर भी देखे थे नवंबर में मालाबार एक्सरसाइज हुआ, डिस्पाइट ऑल द रिटोरिक फ्रॉम वेस्ट माने यूएस, पालावार एक्सरसाइज हुआ। इवन जुलाई में अगर लास्ट ईयर देखें कि तो फर्स्ट एवर कोस्ट गार्ड ऑब्जर्वर मिशन वो भी हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखें कि वो तो चल रहा है, माने कॉपरेशन अभी भी चल रहा है। इवन और पीछे जाएं तो भाई जनवरी में ही जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपना
कहें कि पदभार संभालती है। तो उसके बाद अगर मार्को रूबियो का पहला इंगेजमेंट देखें तो क्वाड मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स की ही थी। दैट वाज द फर्स्ट एंगेजमेंट ऑफ यूएस फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके बाद फिर जुलाई में भी मीटिंग होती है, लेकिन उसमें यह है कि कुछ चेंजेज आएंगे। सबसे पहले कि जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में था कि क्वाड वाज फोकस्ड ऑन नॉट ओनली सिक्योरिटी बट इवन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी वो अपने ये एजेंडा में शामिल किए थे। लेकिन वो अब एजेंडा जैसे कि उसमें आप क्लाइमेट चेंज ले लें या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लें, तो उन चीज़ों पर अब फोकस नहीं होगा। इसलिए कि जो अगर जुलाई फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसके भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में देखें तो एजेंडा को काफ़ी ट्रिम कर दिया गया। इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी है या टेक्नोलॉजिकल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, या इवन कहें कि न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। तो इस तरह से बड़ा ही फोकस्ड एजेंडा होगा। ये एक्सपेंसिव एजेंडा जो पहले बाइडेन के टाइम में था वो नहीं होगा। तो एक तो वो चेंज आएगा, और दूसरा है कि ये जो समिट लेवल की मीटिंग इट विल कंटिन्यू। इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि नॉट फर्स्ट हाफ बट इट सेकेंड हाफ दिस विल अगेन टेक प्लेस। उसके पहले तो चांसेस नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अभी जो सबसे मेन फोकस है ट्रंप का वो है कि भाई चाइना के साथ किसी तरह हम एक कंप्रेहेंसिव ट्रेड डील साइन करें, और इसलिए अभी माने उसके पहले इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें कुछ रिस्क तो है। अगर आप देखें कि कोई भी ये मल्टीलेटरल ग्रुपिंग होती है या आप खा लें कि ये मिनीलेटरल ग्रुपिंग, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसका आपस में रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप देखें तो यूएस इंडिया माने इंडिया इज द मेन यानी बैकबोन ऑफ दिस ग्रुपिंग। अगर इंडिया को आप हटा दें तो कभी भी ये ग्रुपिंग अपना पर्पस सर्व कर ही नहीं सकता है। जो चाइना कंटेनमेंट की बात आती है और चाइना के जो एग्रेसिव पोस्चर है उसको काउंटर करने, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज़ द कैपेबिलिटी और दैट हैज़ द साइज टू काउंटर चाइना, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो या पॉलिटिकल लेवल पर हो या इवन डिफेंस स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी के लेवल पर हो। तो चाइना इज द ओनली इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन। और यदि इसमें देखें तो भाई यूएस और इंडिया इसी का रिलेशन इतना खराब हो गया है स्पेशली ट्रेड के कारण, और जिस तरह से मैंने अभी तो स्थिति थोड़ी नॉर्मलाइज हुई है और इवन ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भाई अभी फर्स्ट क्वार्टर में द टू कंट्री विल साइन द ट्रेड डील, मैंने ये उम्मीद है। तो ये यूएस और इंडिया का रिलेशन और जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आप क्वाड से बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि भाई इसका जो समिट लेवल मीटिंग ये रेगुलराइज हो, ये नहीं कि हाँ एक साल हुआ दूसरी साल नहीं हो रहा है। अभी तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करीब 3 इयर्स और हैं, तो इसमें ये होना चाहिए कि भाई रेगुलर मीटिंग हो। और दूसरी बात है कि जो भी कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ उसके रिलेशन में कहें कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि अधिक से अधिक माने दे शुड ट्राई टू एक्सपैंड देयर कन्वर्जेंसेस एंड रिड्यूस द स्कोप फॉर डाइवर्जेंसेस। तो इससे हुआ कि भाई ग्रुप ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन है ये काफ़ी मजबूत होगा और इट कैन काउंटर और इट कैन गिव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। चाइना मे नॉट टेक इट सीरियसली, इसलिए कि अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन में जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज आ रहा है, इंडिया का भी अगर देखें तो चाइना के साथ रिलेशन एस्टेबलाइज हुआ है और इवन यूएस रसिया के साथ भी अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और दैट में हैपन आफ्टर द एंड ऑफ यूक्रेन वॉर। तो इसलिए इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल अगर कंटेक्स्ट में देखें तो भाई ये अब हम ये मान के चलें कि भाई ये जो क्वाड एज एन इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू
but it may not get prominence from US. It will continue at its own pace. धन्यवाद.